दौलतपुर गांव के किसान बहुत ही सुखी और संपन्न थे। दुखी था तो बस उस गांव का एक किसान मंगू। मंगू के पास खेत तो था, पर जब भी वो खेती करता उसकी फसल खराब हो जाया करती थी। इसीलिए मंगू ने खेती बाड़ी छोड़कर अपना जीवन दूसरे तरीके से जीने का विचार किया। मंगू हर रोज जंगल जाता और वहां से पंछियों को पकड़कर बाजार में ले जाकर बेच दिया करता था। आओ भाई आओ, तोता ले लो तोता, बहुत ही सुंदर सुंदर तोता। कबूतर भी ले लो, आओ सस्ते में ले लो। इस तरह से मंगू अपना और अपने परिवार का जीवन व्यतीत कर रहा था। पूरे गांव में खुशियां ही खुशियां थी। अगर कहीं नहीं थी तो वो था मंगू का घर। अरे यहीं बैठे रहोगे या जंगल भी जाओगे? आज के लिए घर में कुछ भी नहीं बचा है, कुछ लाओगे तभी तो बनाऊंगी। हाँ शोभा, जाता हूँ। हमारे हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है। पता नहीं कब तक ये दुख भोगना लिखा है जीवन में। पता नहीं कौन से पाप किए थे पिछले जन्म में, जो इस जन्म में चुकाने पड़ रहे हैं। देखो देखो, चल दिया पनौती पूरे गांव में घूमने के लिए। चलो रे चलो, सुबह सुबह पता नहीं किस पनौती का मुंह देख लिया। रतिराम, मुझे देखना तेरे लिए पनौती है तो बच के रहना है आज। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। अच्छा ही है जो पिंजरा जंगल में ही छुपा के रखा हूँ, नहीं तो वो भी लेकर रोज रोज घूमना पड़ता। मंगू जंगल में आने के बाद झाड़ियों में से पिंजरा निकालकर उसमें दाने डालकर रख देता है। चलो उस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लूं, तब तक कुछ पंछी आकर पिंजरे में फंस भी जाएंगे। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। मंगू पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चल देता है। कुछ घंटे बीतने के बाद बहुत देर हो गई, चलकर देखता हूँ कितने पंछी पिंजरे में फंसे हैं। मंगू जब आकर पिंजरा देखता है तो उसमें एक भी पंछी नहीं फंसा था। आज का तो दिन ही बर्बाद हो गया। लगता है आज के दिन भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। चलो चलता हूँ घर अब। मंगू घर की ओर आने लगता है, तभी उसके मन में एक विचार आता है। अगर घर गया तो मेरी पत्नी बात सुना सुना के मेरे कान में घाव कर देंगी। एक काम करता हूँ, जंगल के बीचों बीच चलता हूँ। आज तक कोई भी नहीं गया, शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। जंगल के बीचों बीच ही जाना उचित होगा। मंगू जंगल के बीचों बीच आया तो देखता है एक पेड़ के चारों तरफ कुछ गिरा हुआ है और चमक भी रहा है। ये क्या चमक रहा है? मानो कोई सोना होना हो। चलकर थोड़ा आगे देखता हूँ। अरे ये तो सच में सोना है। तो क्या इस पेड़ के फल सोना है जो ऐसे गिरे पड़े हैं? इसे लेकर चलता हूँ। इतने में तो मेरी पूरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। मंगू एक एक करके सब सोना लेकर घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसने राशन का सामान भी ले लिया था। इतना सारा सोना ये कहां से मिल गया आपको? शोभा, ये मुझे जंगल के बिल्कुल बीचों बीच जाने पर मिला है, जहां लोग जाने से डरते हैं। अच्छा, तो किसी ने ये अफवाह फैला रखी है, इसका मतलब कि वहां कोई डरावनी आत्मा है और वो खुद ये सब लेकर आता होगा। ये सब तो पता नहीं, पर हाँ, वहां बहुत सारा सोना मिल सकता है। अरे तो फिर सोच क्या रहे हैं? जाइए और जाकर सब सोना लेकर आइए। अब इतना लालच भी ठीक नहीं है शोभा।
जितना मिला है हम इसमें भी अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वो सब मैं नहीं जानती। इतनी गरीबी झेली है, अब जब भगवान हमें अमीर बनाना चाहते हैं तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? अगर आप नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी और सब सोना लेकर आऊंगी। अच्छा ठीक है, कल जाकर मैं फिर ले आऊंगा सोना। पर अभी शाम हो चुकी है, जल्दी से खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। ये आटा चावल लेकर आया हूं मैं। जाओ दीपू के पापा, जल्दी जाओ और जितना सोना होगा सब ले आना, समझे? अरे ठीक है भाई, जा रहा हूँ। सोने के नाम पे तो तुम इतनी उतावली हो जाती हो जैसे कभी सोना देखा ही ना हो। वैसे शोभा की बात भी उचित है, जब भगवान हमें दे रहा है तो लेने में क्या बुराई है। चलकर आज सारा सोना ले आऊंगा और देख भी लूंगा कि आखिर ये सोना आ कहां से रहा है। क्या ये सच में उस पेड़ का फल है या कोई और राज है? मंगू जंगल के उसी पेड़ के पास आ जाता है। आज भी वहां नीचे सोना गिरा हुआ था। ये सोना लेने से पहले ये देखता हूँ कि क्या ये सोना पेड़ से ही गिर रहा है। एक काम करता हूँ, यही झाड़ियों में छिपकर देखता हूँ कि ये सोना आ कहां से रहा है। मंगू आकर झाड़ियों में से नजर जमाकर देखने लगता है। कुछ देर में एक चिड़िया आती है और वो मल करती है। उस चिड़िया का मल जैसे ही जमीन पर गिरा वो सोना बन गया। अच्छा, तो ये आम चिड़िया नहीं है, कोई जादुई चिड़िया है, जादुई। अगर इसे मैंने पकड़ लिया तो समझो हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे। हाँ, सबसे अमीर। एक काम करता हूँ, कल आकर यहाँ पिंजरा डालूंगा। कैसे भी इस चिड़िया को पिंजरे में तो कैद करना ही पड़ेगा। कल ही आता हूँ। मंगू वहां से बिना सोना उठाए चल देता है और घर आकर अपनी पत्नी से उस चिड़िया के बारे में सब कुछ बता देता है। ठीक है, फिर आप कल जल्दी जाना और पिंजरा लगा देना। जब वो चिड़िया घर आ जाएगी तो हम उसे बहुत सारा खाना खिलाएंगे, जिससे वो ज्यादा मल करेगी और हमें सोना ही सोना मिलेगा। मंगू सुबह होते ही चिड़िया को पकड़ने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में आकर उसने पिंजरा पेड़ के पास रख दिया और दाने डाल दिए और आकर झाड़ियों के पीछे छिप गया। अरे ये किसका घर है और इसमें तो दाने पड़े हैं। बहुत दिन हो गए दाने नहीं खाए मैंने। चलकर दाने चुग लेती हूँ। फूल खा खा कर मन सा भर गया है। चिड़िया दाना चुगने के लिए आई और पिंजरे में ही फंस गई। वाह, आखिर फंसी गई चिड़िया रानी तुम मेरे पिंजरे में। अब मैं तुमको घर लेकर चलूंगा, तब तुम जितना मन हो मल करना, अभी मत करना बस। अरे शिकारी भाई, मुझे कहाँ लेकर जाओगे? मुझे जंगल में ही रहने दो। तुम ये सब सोना ले जाओ और रोज ले जाया करना, पर मुझे जाने दो। ना चिड़िया रानी ना, ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। मंगू उसे लेकर घर आ गया और उसके सामने खाना रख दिया। खाओ चिड़िया रानी, खाओ, जितना खाना हो खाओ और जल्दी से मल करना शुरू करो। चिड़िया खाना खा लेती है। दिन से रात हो गई और रात से फिर दिन हो गया। चिड़िया ने मल ही नहीं किया। ए जी, ये मल क्यों नहीं कर रही है? ऐसे तो हमारे पास सोना नहीं आएगा। कहीं आप कोई दूसरी चिड़िया तो नहीं पकड़ लाए? नहीं नहीं शोभा, मैंने अपनी आंखों से देखा है इसके मल को सोने में बदलते हुए। अरे मूर्खो, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जंगल में छोड़ दो। अगर मैं वहां रहती तो तुझे रोज सोना मिल सकता था। मैं एक जादुई फूल खाती हूँ जिसकी वजह से मेरा मल सोना बन जाता है, पर यहाँ तुम मुझे अनाज खिला रहे हो तो कहाँ से सोना मिलेगा? तुम इंसान लालच में आकर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेते हो। यही किस्मत का खेल है। जब किस्मत साथ हो
तो रंक भी राजा बन जाता है, और किस्मत साथ ना हो तो राजा भी रंक बन जाता है। तुम लोगों ने अपनी किस्मत खुद बिगाड़ी है। ठीक है, मैं तुमको जंगल में ही छोड़ दूंगा, फिर तुम वहीं आकर रोज मल किया करना। मैं आकर वहीं से सोना ले लिया करूंगा। मंगू ने चिड़िया को बाहर निकाल दिया। तब चिड़िया बोलती है, अब तुझे कभी सोना नहीं मिलेगा लालची इंसान। मैं इस जंगल में अब कभी नहीं आऊंगी। इसके बाद चिड़िया वहां से उड़ गई, और मंगू की किस्मत ने उसकी लापरवाही की वजह से फिर उसके साथ खेल खेल दिया।